हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, अभी देखो ईएसआईसी आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है, तो अभी इसमें आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि 200 प्लस वैकेंट पोस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबको यही मतलब लाइक सजेस्ट करूंगी कि अभी देखो रनिंग में तो आपका सीआईएसएफ होगा, एसएससी होगा, बट लेट होगा थोड़ा सा। सीआईएसएफ जल्दी हो जाएगा आपका, और ईएसआईसी आपकी अपकमिंग है। मैंने बोल दिया वो वैकेंसी आएंगी ही, अगस्त में आएंगी या फिर सेप्टेंबर के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अपन 223 का देख लेते हैं कब वैकेंसी आई थी, क्या वैकेंसी आई थी। तो देखिए सेप्टेंबर में 4 तारीख को 2023 को ये पोस्ट निकली थी, ठीक है। तो इसका कट ऑफ क्या गया था, इसका फार्मा नॉन फार्मा का कितने कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए देखिए एम्स के जैसा कि ऑल 100 में देखते हैं, नहीं। क्वालिफाइंग मार्क सीजीएचएस के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसा फार्मा में भी लाइक फार्मा में भी देखते हैं एंड नॉन फार्मा में भी देखते हैं। तो सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। और एक बात मैं बताऊंगी कि देखिए लाइक अगर आप अगर ऐसा बोले कि मैम हम एम्स का रिजल्ट आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट को बच्चा लोग एटलीस्ट 3 मंथ चाहिए। आप सोचो ना, आपके कंपटीशन में मास्टर्स वाले हैं, बैचलर वाले हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट तो चलो ठीक है। अगर बैचलर वाले हो तो आपके स्टूडेंट आपके मतलब लाइक कंपटीशन में मास्टर्स वाले, तो आपको उनको मतलब लाइक देना है कि मतलब कंपटीशन देना है, टक्कर देनी है उन लोगों को। तो वो लेवल का आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। अगर आप बोलोगे नहीं मैम हम 1 मंथ में कर लेंगे, तो मैं आपको लिख कर देती हूँ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, जैसे एम्स में मुझे बच्चों ने फॉलो किया था, नॉट अबाउट ओनली एम्स, जैसा आरआरबी मार्च में भी मेरे बहुत 3-4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। एम्स में तो बहुत अच्छा खासा अभी रिजल्ट मिल रहा है मेरे को। अब देखते हैं कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं। एंड हर साल वन लाइनर से मेरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता है। अगर ओल्ड स्टूडेंट हो गए तो न्यू हो गए तो आप वन लाइनर ले लो, ठीक है। 39 प्लस क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे फार्मा नॉन फार्मा का, ठीक है। तो ये तो मैंडेटरी आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप लाइक बुक्स में कुछ खर्चा कर रहे हो इधर उधर से, तो आपको एक कट्टा सब कुछ मिल रहा है ना, 8 सब्जेक्ट का फार्मा एंड बाकी नॉन फार्मा, जीके की पीडीएफ अलग, जीएस की पीडीएफ अलग, एंड करंट अफेयर आपको 15-15 दिन का आप कोई भी बुक लो, उसमें आपको करंट अफेयर एग्जाम तक तो ऐड नहीं होगा ना। हम आपको एग्जाम तक करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, जो भी मतलब करंट अफेयर मिलेगा। ये वन लाइनर मिलने के बाद करंट अफेयर उसमें ऐड ऑन होगा। देखिए मतलब कितना ऑथेंटिक कंटेंट है मेरा, ठीक है। क्योंकि मतलब वन लाइनर अगर आपका 15-15 दिन में ऐड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कोर्स लेते हो या फिर कुछ भी लेते हो, तो वो आपको प्रीवियस वाला पढ़ाएगा। बट जो करंट अफेयर अभी ऐड हो रहा है, आपका एग्जाम हो जाएगा अक्टूबर तक हो जाएगा, या नवंबर के फर्स्ट वीक तक। तो हम आपको वन लाइनर ऐड ऑन करके दे रहे हैं। तो आप सोचिए ना, लाइक 8 दिन में हो रहा है, तो आप कहाँ का आपका कंपटीशन कौन से लेवल का रहेगा, क्योंकि न्यू वाले भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो हिसाब से फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई और बुक लेते हो तो वो तो पूरा पुराना रहेगा, ये 3-4 मंथ का तो रहेगा नहीं। और जो भी एग्जामिनर रहेगा, जो भी पेपर निकाल रहा है आपका, वो तो लाइक करंट अफेयर डालेगा। करंट अफेयर का मीनिंग क्या होता है बचा लो, ठीक है। तो मैं नंबर शेयर कर रही हूँ आपको, 932238383584, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट ने वन लाइनर ले लिया है। अब आपकी बारी, अगर आपको अच्छा कुछ करना है आप एक बार डेमो देख लो, मैं डेमो भी शेयर करूँगी, बाकी एज यू विश। बट मैं ऐसा चाहूँगी अगर इतने पैसे खर्चा कर रहे हो तो एटलीस्ट वन लाइनर एक बार लेकर देखो। और आप खुद ही बोलोगे ईएसआईसी के एग्जाम के बाद क्या मैम डीआई का भी, मतलब हर एग्जाम के अपने पास अवेलेबल, जैसे सीआईएसएफ का भी अवेलेबल है, एम्स का भी अवेलेबल है, उसके बाद ईएसआईसी का अवेलेबल हो चुका है, डीआई का अवेलेबल हो चुका है, आरआरबी का अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। तो ये सब मतलब एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी का भी एग्जाम हुआ था, उसके भी वन लाइनर से 22 क्वेश्चन मेरे वन लाइनर से बने थे, ठीक है। तो बहुत से ऐसे एग्जाम है, आप बस एग्जाम नाम ड्रॉप करो। क्योंकि मतलब हम जो वन लाइनर बनाते हैं तो वो एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाते हैं हम। ऐसा नहीं डीआई वाले बच्चों को हम गवर्नमेंट वाले मतलब लाइक एम्स का दे देंगे, एम्स वाले बच्चों को डीआई का दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब वो कंटेंट ही वो लेवल का बनता है, इसलिए वन लाइनर से क्वेश्चन बन जाते हैं। और आपके मन में आ रहा होगा क्यों वन लाइनर से क्वेश्चन बनते हैं, तो अब आपको पता है कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं मतलब 12-15, वहाँ से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर भी हम पूरा दे देते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपने एक बार करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर में से डाल के भी क्या ही डालेंगे, तो पूरा तो हम आपको दे ही दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन बनेगा ही ना, ऐसा तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं वो पूछा जाता है, जैसे अभी आप फॉर एग्जाम्पल ग्रेवी सिंड्रोम हो गया, एंटेरी, मैंने आपको 500 ड्रग ऑफ चॉइस दिए थे, उसमें से सीधे सीधे 4 आपको पूछे गए थे, ठीक है। और उसके बाद एंटेरी कोटिंग का सीधा सीधा मैंने घुमा फिरा के आपको दिया था, एंटेरी कोटिंग का वो भी वहाँ से बन गया था। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। एचएलवी वैल्यू मैंने आपको दी थी, वहाँ से भी क्वेश्चन बने थे। मतलब ऐसा एक भी टॉपिक नहीं छोड़ती हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारी टीम ऐसा ट्राई करती है कि एक भी एग्जाम्पल आपके हाथ से ना छूट जाए, ठीक है। तो वो हम सब कुछ ट्राई करते हैं डालने का। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो चलो लाइक अपन देख लेते हैं कि 2023 में क्या पैटर्न रहा था, कब एग्जाम हुई थी। तो 4 सितंबर को आपका फॉर्म फिलिंग हुआ था, फिर उसके 45 डेज़ के अंदर आपका एग्जाम लिया गया था। तो देखिए ये रहा आपका साइट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड रिक्रूटमेंट, फिर स्टेटस और ऑफिस रहता है। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा ओपन हो जाता है। देखिए ये रहा आपका मार्कलिस्ट फार्मासिस्ट एलोपैथिक डेट, ठीक है, 10/12/2023 एग्जाम, ठीक है। तो ये क्लिक करना है आपको, ये क्लिक करने के बाद ओपन होगा ऐसा। तो हर रीजन का होता है, ठीक है। तो देखिए 10/12/2023 में हुआ था। दिल्ली एनसीआर का लिया, मतलब इसमें महाराष्ट्र का अलग होगा, दिल्ली एनसीआर का अलग होगा, ठीक है। स्टेट वाइज रहता है क्योंकि सेंट्रल एग्जाम है ना, एक साथ नहीं डालेंगे। तो एससी कैटेगरी टेस्ट टेक्निकल, अब मैं आपको समझाऊंगी। देखिए इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझा रहा होगा, सब डाल रहे होंगे ईएसआईसी की एग्जाम कैसी है क्या है, आपको ये नहीं बताएंगे पैटर्न क्या है कैसा है, तो सब आपको ऑथेंटिक वे में मैं बता दूंगी। अब टेक्निकल प्रोफेशनल मतलब ये हो गया आपका फार्मा, ठीक है। और फार्मा में अब एससी कैटेगरी की कोई स्टूडेंट है, वामसी नेदू नूरी, ठीक है, एससी कैटेगरी, तो उसको टेक्निकल में 13.5 मिला है, 13.5, ठीक है। पेपर 2, अब मैम पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 हमको समझ नहीं रहा है क्या है, ठीक है। तो देखो पेपर 1 रहेगा आपका फार्मा, पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 ये जो भी रहेगा लाइक टेस्ट, पेपर 2 में आएगा टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4। तो इसमें आएगा आपका जीए जीआईएन ए, ठीक है। तो मतलब ये पूरा पेपर 2 आपका नॉन फार्मा रहा, इतना समझ लो। जैसे कि जनरल अवेयरनेस रहेगा टेस्ट 2 में, टेस्ट 3 में रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, टेस्ट 4 में रहेगा अरिथमेटिक एबिलिटी, ठीक है। तो ये रहा आपका टेस्ट में। तो इसमें उसको देखिए कितना हार्ड लेवल का, मतलब हार्ड लेवल मतलब सीधा सीधा उन्होंने 0.25 की नेगेटिव मार्किंग दी है, तो आप अंदाजा लगा दो ना। और ऐसा भी नहीं, आपको फार्मा का भी क्राइटेरिया दिया है एंड नॉन फार्मा का भी क्राइटेरिया दिया है, ये आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं आज बताऊंगी वीडियो में, ठीक है। तो इसको 0.75 मिला है, इसमें -0.75 मिला है, और इसमें सीधा 0 मिला है। तो उसका ग्रैंड टोटल आ रहा है 13.5। तो देखिए एससी कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है।
सबसे हाईएस्ट अगर आप देखना भी चाहो तो 59 वाला है, ठीक है। तो इसका कट ऑफ मैंने आपको बोला था इसका कट ऑफ कम जाता है करके। दिमाग जिसको रहा वो ESIC यूँ क्रैक कर लेंगे, क्योंकि इतनी मतलब निगेटिव मार्किंग रहती है तो थोड़ा हार्ड रहता है ये पेपर को लाइक क्रैक करना। बट अगर आप वन लाइनर लेते हो, आप कुछ अच्छा सा मतलब क्लासेस वगैरह लेते हो, मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल ESIC का क्लास भी शुरू हो रहा है 15 अगस्त से, तो अगर लेते हो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो देखो अगर किसी को भी जीरो से स्टार्टिंग करनी है तो वो कोर्स लीजिए जिसका लाइक मतलब बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा है बट नहीं कर रहा है तो वन लाइनर लीजिए, ठीक है। तो जिसको भी जीरो से प्रिपरेशन करनी है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि मैम हमको जीरो से प्रिपरेशन करनी है, मेरे को गाइड कर दो, या तो फिर मेरे को बताओ कि मैम मैंने इतने इतने एग्जाम दिया, इतना इतना स्कोर आ रहा, मुझे आगे क्या करना चाहिए, मतलब कैसे मैं क्रैक करूँ, तो वो भी मैं गाइड कर दूँगी आप लोगों को, ठीक है। मेरे को एक बार आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए जैसे अदर स्टूडेंट डालते हैं, ओके। तो देखिए जीरो वाले स्टूडेंट को तो थेरी लेना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज से कुछ नहीं होगा, या फिर पोपट पंची या फिर मगअप करने से कुछ नहीं होगा, आपको एकदम थेरी भी पढ़ना होगा। और इसमें लाइक डिप्लोमा वाले मैं बताना चाहूँगी कि बहुत एम्स का वेट मत करो प्लीज़ बच्चा लोग, एम्स का वेट मत करो, ठीक है। 65 वैकेंसी रहती है तो कट ऑफ आपको पता है क्या जाएगा, और आपको भी पता है, आप एक होप ऑफ रे सही रहती है, बट एक लाइक आप प्रैक्टिकली सोचो ना बेटा कि चलो ठीक है जो हो गया वो हो गया, रिजल्ट के दिन देखेंगे, अब मेरे को करना है लाइक ESIC का करना है मेरे को, तो ऐसा प्रैक्टिकल रखो थोड़ा सा, ठीक है। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है, B.Pharm वाले भी और मास्टर्स वाले भी, ठीक है, इसमें एलिजिबल है ESIC में। तो जो भी मेरा स्टूडेंट ये देख रहा होगा जिसकी डिप्लोमा बैचलर मास्टर डिग्री, तो प्लीज़ मेरे को मैसेज ड्रॉप कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका मैम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा, ठीक है। देखो ये नोटिस अपलोडिंग ऑफ मार्कलिस्ट फॉर द पैरामेडिकल एग्जाम हेल्ड ऑन 10/12/2023, ठीक है, 10/12/2023 को जो एग्जाम होल्ड हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं ग्रुप C का बोला गया है, ठीक है। तो देखिए SC के क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पे 35 टेक्निकल 1 में, मतलब अपना फार्मा प्रोफेशन में, और जो रहता है अपना लाइक टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 सब में आपको लाइक 17.5 रहना चाहिए, ठीक है, 17.5। अब मैम 17.5 इसका टोटल रहेगा क्या, मतलब अब यहाँ पे देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ, आपका क्लियर ही करना है सब कुछ आज ESIC का। तो 17.5 मैम इसका रहेगा क्या, लाइक ये देखिए इसका एडिशन रहेगा कि क्या रहेगा, तो इसका एडिशन ही रहेगा वो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वो 125 मार्क्स का आता है ना आपका पेपर, दैट्स वाई। तो ये देखिए अभी आपका ये ST का भी 35 17.5, और UR का देखिए बहुत ज़्यादा है UR का, सॉरी टू से, बट UR वाले स्टूडेंट हर बार फंस जाते हैं। तो UR आप देख लो, अगर आप मेरा वीडियो देख लोगे तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो बेटा, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा कट ऑफ रहेगा। और इसके बाद वैकेंसी यही बंपर वैकेंसी है, ठीक है। DI के भी 185 है, तो DI में तो ऑलमोस्ट बहुत कॉम्पिटिशन रहेगा, PhD या मास्टर्स फैमिली वाले स्टूडेंट बैठेंगे। बट अगर आप ESIC के जैसा बंपर वैकेंसी आएगा ही नहीं, एम्स भी निकालेंगे नवंबर में तो 50-60 के ऊपर नहीं बढ़ने वाला हो, ठीक है। तो ये आपके पास एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ गला फाड़ के, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आपको वैकेंसी आएंगी तो स्टेट में आएंगी या तो 50 70 75, RRB की भी 120 आएंगी, उसमें से भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का तो पता नहीं क्या ही होगा, ठीक है। बट RTI करने बोला है, अगर सबको करना है तो कर लो, मे भी हो सकता है 70% चांस है। अब OBC का देखिए 40, लाइक OBC और EWS का सेम है, इसमें 20 चाहिए उसका एडिशन। फिर PWD जो आता है डिसेबिलिटी वाली, इसमें 30 चाहिए, और 15 देखो PWD को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, उन्होंने सीधा बोला है कि इतना चाहिए, ठीक है। मतलब वो नाइंसाफ़ी करते ही नहीं इसमें। और इसमें ऐसा लाइक आपको मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो ये सीधा आपकी रिजल्ट के बेसिस पे रखता है, इधर कुछ भी ऐसा नहीं करते ये लोग, ठीक है। फिर एक्स सर्विस मैन का भी 35, देखो उन्होंने एक्स सर्विस मैन का भी नहीं छोड़ा है, मतलब आप समझ जाओ ना, 35 और 17.5। तो ये रहा आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपकी ओरिजिनल रहेगा, मैं ग्रुप पे भी डाल दूँगी, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो आप, और प्लीज़ मेरे को मैसेज करो अगर आपको ESIC के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी, इसके बाद गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं। 400+ इसका आपका वैकेंसी बन रहा है, 400 नहीं भी आया, 250 भी बहुत है आप लोगों के लिए। तो टू बी ऑनेस्ट अगर अभी से प्रैक्टिस शुरू करोगे, मेरे कॉन्टैक्ट में होंगे तो अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा, जैसे एम्स वाले स्टूडेंट का 300+ बन रहा है, ठीक है। और रिव्यूज़ वगैरह तो आप देख लो खुद ही, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब में ही देख लो, ठीक है। तो अभी वन लाइनर क्या है मैम अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहे वन लाइनर, वेट अ मिनट, देखिए कितने अच्छे वे में ऑथेंटिक वे में कंटेंट दिया है आपको, ठीक है। प्लेसिबो कैन प्रोड्यूस, सब कुछ दिया है, इवन ऑटोकॉइड्स का देखो कितनी अच्छे से लिखा है, आप एक बार स्टॉप करके देखना मेरा वीडियो, ठीक है। ये देखिए कितने अच्छे से दिया है। अब देखिए डिगॉक्सिन इनिबेट, कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप खुद ही सोचो, डिगॉक्सिन का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। एडोनोसिन, वेरापिल, कितना डिल्टेजेम, कितने अच्छे वे में दिया है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। मतलब पूरा ड्रग ऑफ एक्शन एक वर्ड में दिया, एक एक्शन, मतलब देखो एक वर्ड में आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर पूछा गया, लाइक आपको अगर मेमेंटिन का पूछा गया तो कि कहाँ से यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, अल्जाइमर में यूज़ होता है, मतलब खुद ही देख लो ना आप, पूरे जो भी 30-40 ड्रग्स है आपको सीधा सीधा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया है। तो यही वे, इसीलिए बच्चे लोग मतलब इतना वन लाइनर को मतलब प्यार देते हैं, और इसलिए वन लाइनर से में भी अगर बोलना चाहे तो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये वे है वन लाइनर का। तो अगर किसी को भी ऐसा चाहिए, मतलब 8 सब्जेक्ट का पूरा वन लाइनर आएगा 15-15 हज़ार, तो अगर एक बार आप लेकर देखोगे आपको खुद ही समझ आएगा कि कितना मतलब अच्छे वे में डिटेल में दिया गया है। बट अगर जीरो से स्टार्ट करें तो आपको थ्योरी पढ़नी होगी, बट अगर आपने 1-2 एग्जाम दे दिया है अभी नाउ आपका हो गया, आपको पता है कि हाँ समझ गया है, तो सिर्फ आप वन लाइनर से ले लो, आपका काम बन जाएगा। बट आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब पूरे 15,000 के 15,000 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आपने अगर उसको पढ़ भी लिया तो आपके दिमाग में रहता है हाँ मैंने ये वन लाइनर में पढ़ा था, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे नॉन फार्मा, ठीक है। देखिए नॉन फार्मा कितने अच्छे वे में दिया है, मतलब ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 226 होस्ट इंडिया एंड श्रीलंका, मतलब कितने इजी वे में दिया है। ऐसे ही मैथ रहेगा आपका, GS रहेगा, GK रहेगा, सब कुछ रहेगा। देखिए मीराबाई चन्नू इस एसोसिएट विद वेट लिफ्टिंग में आती है, मतलब देखिए आप खुद ही देखिए ना कितने अच्छे, मतलब मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, आप खुद ही देखिए ना कितने अच्छे वे में दिया है। आपने कभी ऐसा कंटेंट मतलब देखा भी नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, या फिर आपको ओनली सजेशन भी चाहिए मेरे से तो आप बिंदास मेरे को मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर मेरे को कमेंट्स आते तो 1 बाय 1 बनाते तो नीचे चल जाते, तो आप मेरे को लाइक व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, 2-3 लोग हैंडल करते हैं हम लोग का व्हाट्सएप, तो आपको इजीली वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। अगर मैं अवेलेबल नहीं भी रही तो सर आपको मैसेज देखकर रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, कुछ भी करिए तो मैं फिर से एक बार व्हाट्सएप नंबर शेयर करें 9322 38 35 84।
ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे को मैसेज करो। अगर आपको ओनली सजेशन भी चाहिए तो भी आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही 5 साल से प्यार दे रहे हो वैसे देते जाओ एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ, वो ज्वाइन कर लो सभी लोग, ठीक।